राधिका खेड़ा जी, सवाल मेरा आपसे है, जिन 142 सीटों में से 2021 में आप महज 24 सीटें जीत पाई थी, ऐसा क्या आपको लग रहा है, ऐसा क्या नैरेटिव आपने खड़ा कर दिया या ऐसा क्या मुद्दे आपने उठा दिए जिससे आपको लग रहा है कि आप सत्ता में वापसी करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आप सत्ता में आएंगे? सभी को नमस्कार। प्राची जी, लोकसभा चुनाव के बाद हमने जितनी सीटों की उम्मीद करी थी उतनी नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद भी हरियाणा ने हमें ऐतिहासिक मौका दिया, दिल्ली ने हमें मौका दिया, लगातार हम चुनाव पे चुनाव जीतते जा रहे हैं, तो कुछ तो सही कर रहे होंगे। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है, फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन, जो फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग देख चुके हैं, और वहां की जो जनता है, चाहे भवानीपुर की जनता हो जहां से ममता दीदी चुनाव लड़ने जा रही है, उन्होंने तो जून में ही ममता जी के सारे सपनों को जला दिया था। जब जून में ममता दीदी उन लोगों के साथ खड़ी थी जब भवानीपुर में सारी की सारी मार्केट जला दी गई थी, आज तक वो लोग, कुछ हजार फैमिलीज आज तक अपने मुआवजे की वेट कर रही है। उनको वादा किया गया था खाने के 10,000 रुपए मिलेंगे, आज भी आप वहां पे जाइए, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुख्यमंत्री की, राख हुई हुई है दुकानें, आज तक वो खड़ी नहीं हुई। तो वहीं पे ममता दीदी के सपने राख हो चुके थे। लेकिन अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात कहूंगी, जो वहां की जनता है, आजकल आपको पता है, जब आप जाएंगे आपके रिपोर्टर तो बार बार क्या कह रही है, ममता दी हम आपके प्यार में झुके जरूर, हमने आपको वोट भी दिया, ममता दी हम आपके प्यार में झुके जरूर, पर आपने तो हमें गिरा हुई समझ लिया। आरजीकर की वोट की लड़की की बारी आई तो आपने इंसाफ नहीं दिया, युवाओं को रोजगार की बारी आई आपने वो नहीं दिया, यहां पे नई कंपनियां आए आगे, रोजगार, बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, वो आपने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ अपने ही जेब भरने का काम किया, अपने भतीजे की जेब भरने का काम किया, अपनी जो कंपनी आईपैक थी उसका भरने का काम किया। जनता के बारे में, बंगाल के बारे में एक मिनट भी नहीं सोचा। लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं राधिका खेड़ा जी, 142 सीटें जो सेकंड फेज की हैं, उन 142 सीटों में से कुल 12% सीटें आप जीत पाए थे। ऐसा क्या मैजिक भारतीय जनता पार्टी इस बार कर देगी? एंटी इनकम्बेंसी तो पिछली बार भी थी, पिछली बार भी आपने ऐसे ही दावे किए थे, लेकिन 12% वाली पार्टी सेकंड फेज में कहां टिकेगी राधिका जी? इसी से कॉन्फिडेंस बूस्टअप है टीएमसी वाला। पहली बात तो हमारे पास ना हम कोई जादूगर है, ना वो मैजिक शो दिखाते हैं जो राहुल गांधी देखने जाते हैं, हम कोई ना मैजिशियन है, हमारे पास वहां की जनता का साथ और प्यार है जो चाहती है। अब बताइए ना, ममता बनर्जी क्या कहती हैं, यहां पे बैठी हुई हैं लड़कियां, सोचिए अगर आप बंगाल की वोटर हो और वहां की मुख्यमंत्री कहे नहीं 7 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, तो क्या आप उनको वोट देंगी? नहीं। जवाब आपके पास है। तो बंगाल की लड़कियां भी कह रही है ममता दीदी जाने का समय आ गया है, 7 बजे के बाद हम घर से भी निकलेंगी, काम पे भी जाएंगी, बाहर भी जाएंगी, बेखौफ जाएंगी। अब इसका जवाब आप दीजिए मानव जायसवाल जी। आप बीजेपी का कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, बीजेपी जो आपके खिलाफ नैरेटिव खड़ा कर रही है वो भी देख रहे हैं, और इसी के दम पर बीजेपी को ये विश्वास है कि इस बार ममता बनर्जी सत्ता में वापसी नहीं करेंगी, आप जीत का चौका बाउंड्री तक नहीं ले जा पाएंगे। प्राची जी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और आपके माध्यम से सारे पैनलिस्ट और हमारे जितने साथी आपको स्टूडियो से देख रहे हैं। देखिए, राधिका जी ने बहुत सारी चीजें गिनवाई, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत जागरूक है। हरियाणा का ये दम करते हैं जहां 18 बार कोई एक इटालियन मॉडल ने 18 जगहों से वोट दिया, ताली मारी है इसके लिए। अब जब बात करते हैं आरजीकर के लिए अपराजिता, हमने अपराजिता बिल लाई, में जितनी बेटियां वहां बैठी है, जो बहनें बैठी हैं, जो माताएं घरों में बैठी है, क्यों नहीं केंद्र सरकार उस बिल को पारित होने दे रही है? क्या कारण है कि वो बिल को रोका जा रहा है? आज एक दुर्घटना घटी, हम बच्ची के पेरेंट्स के साथ थे, हम जनताओं के साथ थे, हमारी नेत्री ने वहां पे गई, उनकी माताओं से मिली, साथ ही साथ वो जो पीड़िता थी उसने जो अत्याचार जिसने किया उसको सजा मिली, कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा। पॉलिटिकल मीडिया बहुत गया लेकिन कुछ नहीं। आज जहां ये बात करती है राधिका जी 7 बजे के बाद, इनको आधा सच, बड़ा झूठ से भी बड़ा खतरनाक बोला था। हेलो जी जी, बोले बोले। मानव जी, आपकी आवाज में कुछ इश्यू हुआ है, आप सच बता रहे थे राधिका जी को, वो सच बाद में बताइएगा। 7 बजे वाले ये बयान का सच क्या है? आपकी आवाज बीच में ड्रॉप हो गई है सर, आपके पास लौटू, स्टूडियो में मेहमान है उनके पास में चली जाती हूँ। और यहाँ विनय जी, कॉन्फिडेंस आपने बीजेपी का देखा, जो कंप्लीट बात नहीं कर पाए मानव जायसवाल जी, वो आप ही कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग भी दम भर रहे हैं ना कि ममता दीदी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हुजूम देखिए, बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए, और एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि इस बार मुश्किलें तो हैं भाई? कोई मुश्किलें नहीं। झूठ बोलने वालों का कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है। जैसे सबसे 1 मिनट पूरा बोलने दिए हैं, फिर हम बोलने नहीं देंगे, आवाज में हमारे बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट है। लड़की हो, डरूंगी नहीं। हाँ ठीक है, लड़कियां हैं तो इसका मतलब नहीं ना
ये बोल रही हैं, अब हमें बोलने दीजिए। हाँ बोले बोले, कोई नहीं बोले। तो झूठ बोलने का मादा इनके अंदर अभी क्या कितनी खूबसूरती से कह रही थी कि ममता जी ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, नौकरी। इन्होंने लगता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चाहे हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी कह गए थे भर भर के झोली रोजगार दे दिया, आज युवा सड़कों पर टहल रहे हैं। ये इन्होंने रोजगार के बताया। बाद टहलते हैं सड़कों पे। एक मिनट सुन तो लीजिए। ये भी बात अलग कर है। रही थी वादों की। दिल्ली परेशान है आज वादों के गड़गड़ाहट से, जो भारतीय जनता 2,500 रुपया गोर रही है। पता नहीं कहा है इनकी कितनी बढ़िया वादे रही हैं। मध्य प्रदेश इंतजार कर रहा है जो वादे करके गए। उत्तर प्रदेश की बेटियां इंतजार कर रही हैं वो स्कूटी कहां है जिससे हम अपने स्कूल जाएंगे। ये झूठ की पाठशाला है। चलते हैं अपने कार्यालय से झूठ की पाठशाला का स्क्रिप्ट लेके चले आएंगे, लगेंगे हाली हाली पढ़ने के लिए। अरे धरातल पे बात कीजिए ना, हकीकत क्या है। आज उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, यहां पर केवल झूठ का एक बवंडर रचा गया है।